हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। आज की डेट है 29th of April, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन इज अबाउट आरबीआई ओपनड अप 50,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। हमें ये बताना है कि ये इन्होंने किस सेक्टर के लिए चालू किया है। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज म्यूचुअल फंड्स। तो आरबीआई ने 50,000 करोड़ की एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी चालू की है, जो कि चालू की है म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये आरबीआई ने इसलिए चालू किया बिकॉज रिसेंटली हमने देखा था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे और इन्होंने जो है करीब 6 हाईएस्ट यील्डिंग डेट फंड्स जो है इन्हें बंद कर दिया है। ठीक है, उस वजह से आरबीआई को ये मूव लेना पड़ा। ऑल्सो ये जो हम देख रहे हैं 50,000 करोड़ का जो फैसिलिटी है ये जो है कंडक्ट किया जाएगा ऑन रेपो रेट फॉर 90 डेज। ठीक है, ये जो है रेपो रेट होता है हमारा 4.4%। तो ये जो 50,000 करोड़ का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होने वाला है रेपो रेट पे फॉर 90 डेज एट 4.4%। ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी फॉर म्यूचुअल फंड्स टिल 11th of May 2020। ऑलराइट, देखिए रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि एसबीआई ने जो है वो अपना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन चालू किया था फॉर इट्स कस्टमर्स। ये जो है इन्होंने 200 करोड़ का इन्होंने स्टार्ट किया था। ऑल्सो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने भी एक क्रेडिट लाइन स्टार्ट की है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर एमएसएमई, और ये इन्होंने स्टार्ट किया है 15,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए ये जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है इन्होंने एक लिस्ट निकाली है अबाउट द टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स, पूरे दुनिया भर में जो है टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स है उनके बारे में। तो लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन है जो इस लिस्ट के टॉप 3 में नहीं आता है। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। सो हमने पूछा यहाँ पे which among the following is not in the top 3। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज रशिया। तो रशिया जो है वो टॉप 3 में नहीं आता है। इसका मतलब यूएसए, चाइना और इंडिया जो है दीज आर अमंग द टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स इन द वर्ल्ड। ये जो है ये फाइंडिंग रिलीज की गई है बाय द स्वीडिश बेस्ड थिंक टैंक दैट इज सिप्री। इनकी रिपोर्ट का टाइटल है ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इंडिया जो है, इंडिया इज अमंग द टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स, जैसे कि हमने देखा। अकॉर्डिंग टू देम जो है ग्लोबल एक्सपेडिशन जो है फॉर मिलिट्री हैज बीन रेज्ड टू 917 मिलियन इन 2019। इंडिया 2018 में वॉज इन 4th पोजीशन और इस बार 2019 में ये 3rd पोजीशन में आ गए हैं। टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो जैसे कि हमने टॉप 3 देख लिया है, यूएस, चाइना, इंडिया, इसके साथ है रशिया और सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इट इज़ अबाउट इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कट डाउन कर दी है। हमें ये बताना है कि इन्होंने कितना फोरकास्ट किया है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज 1.9%। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हमारी ग्रोथ होने वाली है 1.9%। पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 3.6%, राइट, और अब इन्होंने बोला है 1.9%। 1.9% इज द प्रेडिक्टेड ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और ये जो है ये लोएस्ट है इन 29 ईयर्स। इट इज लोएस्ट इन 29 ईयर्स। ऑल्सो इंडिया रिसर्च और रेटिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड इनकी रेटिंग होती है। इनकी जो एमडी और सीईओ है ही इज़ रोहित करंज सोहनी। आज की न्यूज़ ये भी है कि क्रिसिल ने जो है इंडिया की ग्रोथ रेट कट डाउन की है 1.8% के लिए, और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ये पहले इन्होंने पैक किया था 3.5% और अब ये कह रहे हैं इट विल बी 1.8%। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अबाउट विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड कोरोना किलर बॉक्स, जो कि सैनिटाइज कर सकता है आपके सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ को। तो कोरोना किलर बॉक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने बनाया है कोरोना किलर बॉक्स। ये क्या होगा, एक तरीके का बॉक्स होगा जिसके अंदर आप अपनी कमोडिटीज़ जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर पर्सनल बिलोंगिंग्स, फ़ोन, चार्जर्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, और उसके अंदर जो है यूवी रेज के थ्रू आपका सारा सामान जो है वो सैनिटाइज हो जाएगा। ऑल्सो रिसेंटली हमने देखा था कि आईआईटी कानपुर जो है इन्होंने डेवलप किए हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ N95 मास्क, जिसका नाम इन्होंने रखा था पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम, यानी कि PPRS। तो PPRS भी आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया था, और इन्होंने एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। तो ये सारे फैक्ट्स थे आईआईटी कानपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
who has been ranked among as one of the world's top 20 inspirational leaders in the field of biopharmaceuticals. तो बायोफार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स में आती हैं. शी इज किरण मजूमदार शॉ. तो किरण मजूमदार शॉ जो है चेयरमैन है किस कंपनी की? शी इज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन. ऑल्सो शी हैज बीन रिकग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन एज एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, देखिए ये जो लिस्ट है ये इसका नाम है द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020. इस लिस्ट में मिस मजूमदार जो है शी हैज बीन फीचरिंग ऑन द लिस्ट फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स सिंस 2015. तो 2015 से ये जो है करीब 6 बार ये इस लिस्ट पे कंसेक्यूटिवली आ चुकी है. बायोकॉन का जो है हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में. जस्टिस मोहम्मद रफीक, ही रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस हमारे सामने हैं. तो जस्टिस मोहम्मद रफीक टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा. ठीक है, तो अब ये ओडिशा के चीफ जस्टिस है. ही टुक ओथ एज द 31st चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर गणेशी लाल. कल हमने डिस्कस किया था कि जो सारे गवर्नर्स होते हैं वो ही ओथ दिलाते हैं सभी चीफ जस्टिस को. तो ओडिशा के हमारे जो गवर्नर है ही इज गणेशी लाल. यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर और चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक. कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि बॉम्बे के जो नए चीफ जस्टिस हैं ही इज दीपांकर दत्त और मेघालय के हैं बिस्वनाथ सुमद्दर. नेक्स्ट इज अबाउट किस मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव इशू किया है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए ताकि वो जो है स्टार्ट कर सके कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ हर्बल डिकॉक्शन. हर्बल डिकॉक्शन यानी कि एक दवा की प्रिपरेशन की बात की गई है. एक मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव दिया है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को. हमें बताना है कि ये जो डायरेक्टिव है वो किस मिनिस्ट्री से आया है. ऑप्शंस हमारे सामने है. लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. तो आयुष मिनिस्ट्री ने बात की है एक हर्बल डिकॉक्शन की. आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी. तो ये जो है एक हर्बल डिकॉक्शन एक हर्बल दवा के रूप में आएगी जिसके इंग्रेडिएंट्स होंगे जैसे कि तुलसी हो गया, दालचीनी हो गई. इन सब का एक कॉम्बिनेशन होगा और एक जेनरिक दवा के नाम पे उसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा. इसका नाम हो सकता है आयुष क्वथ, आयुष कुड़ीनीर या फिर आयुष जोशानन. रिसेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के इनिशिएटिव्स रहे हैं जैसे कि फिट इंडिया एक्टिव डे, ये जो प्रोग्राम है इन्होंने लॉन्च किया था अंडर फिट इंडिया मूवमेंट इन पार्टनरशिप विद CBSE. ऑल्सो लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा जो है ये इनॉग्रेट किया गया था रिसेंटली इन ले. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 21 जून को मनाया जाता है ये इस बार मनाया जाएगा लेह लद्दाख में. हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं श्रीपद नायक. बासवा जयंती इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बासवा जयंती सेलिब्रेट की जाती है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. बासवा जयंती इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. बासवा जयंती जो है इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 12th century थिंकर, सोशल रिफॉर्मर, सेंट एंड रिलीजियस टीचर बासवेश्वरा. तो बासवेश्वरा की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे बासवा जयंती कहा जाता है. ये कर्नाटका में इसे मनाया जाता है. बासवाना जो है ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ लिंगायतिज्म या फिर लिंगायत सेक्ट के जो फाउंडर है वो इन्हें ही माना जाता है. 2020 में इनकी 887th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है. कर्नाटका की जो कैपिटल है इट इज बेंगलुरु. यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर BS येदुरप्पा. यहाँ के गवर्नर है वाजूभाई वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट IIT बॉम्बे लेड टीम हैज डेवलप्ड अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर. हमें बताना है कि इस टीम ने इस वेंटिलेटर का नाम क्या रखा है विच इज लेड बाय IIT बॉम्बे. तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं. लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. आंसर इज रूहदार. तो एन IIT बॉम्बे लेड टीम जिस टीम में है IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर के स्टूडेंट्स एज वेल एज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, इन सभी ने मिलकर एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है रूहदार. रूह का मतलब होता है रूह का मतलब होता है सोल. ऑल्सो IIT बॉम्बे ने रिसेंटली एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है ये डेवलप किया था और इसका नाम है आयुसिंक. लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स की बात हो रही है तो रिसेंटली वाइटल वेंटिलेटर जो है ये बनाया गया है नासा के द्वारा. जीवन वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं इंडियन रेलवेज के द्वारा जो कि कापुरथला रेल कोच फैक्ट्री में बनाया गया था जो कि पंजाब में है. ऑल्सो इंडियन रेलवेज की जो सदर्न रेलवे जोन है इन्होंने भी एक प्रोटोटाइप डेवलप किया था लो कॉस्ट वेंटिलेटर का जो कि डेवलप किया था अंडर द प्रोजेक्ट स्वास. एक कंपनी जिसका नाम है मारुति सुजुकी, इन्होंने भी दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू प्रोड्यूस लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स.
ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंपनी ने स्टार्ट किया है टू प्रोड्यूस लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स, तो इट इज मारुति सुजुकी और इसके एमडी एंड सीईओ है केनिची आयुकावा। नेक्स्ट इट इज अबाउट सना मीर। सना मीर, शी रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। हमें बताना है कि ये कौन सा स्पोर्ट खेलती थी। सो शी प्लेड क्रिकेट, सो शी वाज अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट और ये जो है ये फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन रह चुकी है। पाकिस्तानी कैप्टन। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस नेशनल से बिलोंग करती है, किस कंट्री को बिलोंग करती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि शी इज अ पाकिस्तानी प्लेयर, शी इज अ पाकिस्तानी प्लेयर एंड शी वाज आल्सो अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ द कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट रोनी रॉय। रोनी रॉय ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमें बताना है कि ही वॉज अ वेटरन हु। सो ही वॉज अ वेटरन photographer. Ronnie Roy was a veteran photographer. He recently passed away. He was specifically the sports photojournalist. All right. देखिए, he was popularly known as Ronnie and he was associated with the Bengali daily Aajkal. Bengali daily Aajkal से associated थे since 1990s. Next question is about where is the Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants located? So this is located in लखनऊ। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये लोकेटेड है लखनऊ में। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है एक साइंटिफिकली प्रूवन हर्बल प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि बूस्ट कर सकता है लोगों की इम्यूनिटी को। इसका नाम इन्होंने रखा है CIM पोषक और हर्बल कफ सिरप। देखिए, इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट आयुष मिनिस्ट्री और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज अबाउट CMAP के रिसर्चर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which company to provide 10 electric cars in Delhi and Leh? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। 10 इलेक्ट्रिक कार्स जो है ये प्रोवाइड करेगी द कंपनी NTPC। NTPC जो है ये प्रोवाइड करने वाली है 10 इलेक्ट्रिक कार्स टू दिल्ली एंड ले। NTPC क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी पावर जनरेटर है और इट इज़ द सेंट्रल PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। देखिए, ये एक महारत्ना कंपनी भी है। इन्होंने जो है डिसाइड किया है कि 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस जो है ये प्रोवाइड करेंगे लेह और दिल्ली में। इसके चेयरमैन है मिस्टर गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बदरुद्दीन शेख। ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर स्पोक्स पर्सन ऑफ विच पार्टी? हमें बताना है ही वॉज द फॉर्मर स्पोक्स पर्सन ऑफ विच पार्टी। तो बदरुद्दीन शेख ही वॉज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये जो है ही वॉज अ सीनियर लीडर इन कांग्रेस एंड अ काउंसिलर टू द अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बदरुद्दीन शेख, कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच स्टेट अनाउंस जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम? किस स्टेट ने जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम जो है ये अनाउंस की है? तो दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम। इस स्कीम का नाम उन्होंने रखा है YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम। इसके अंडर क्या है? ये करीब 1400 करोड़ का जो है लोन ये प्रोवाइड करने वाले हैं सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ठीक है, इसके अंडर जो भी विमेन है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो अवेल कर सकती है लोन्स 20,000 से लेके 40,000 तक के एक साल के अंदर। हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर YS मोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर हैं बिस्वभूषण हरिचंदन और यहाँ की कैपिटल है अमरावती। Which country ended the death penalty for minors? कौन सी कंट्री ने अभी डिसाइड किया है कि वो डेथ पेनल्टी खत्म कर देंगे फॉर द माइनर्स? माइनर्स मतलब बच्चों के लिए। सो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अभी तक लीगलाइज था डेथ पेनल्टी टू द माइनर्स और अब ये जो है इसे खत्म कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। हमारे इंडियन एम्बेसडर है यहाँ पे डॉक्टर औसफ सईद। So that was the last question for today. I hope you enjoyed the session. If you did, make sure to hit the like button and also don't forget to subscribe to my channel. And I shall see you in the next one.